रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज मेरा दिल कर रहा है, जिसकी आज्ञा नहीं है शास्त्रों में, कि मैं दुर्गा सप्तशती में 2 लाइनें और जोड़ दूं कि या देवी बेटी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो उसमें है नहीं, इसलिए मैं अपनी 2 लाइनें पढ़ती हूँ। बेटियां केवल दायित्व नहीं, बेटियां केवल दायित्व नहीं, वह पर्याय है अपनत्व का। बेटियां केवल दायित्व नहीं, वो पर्याय है अपनत्व का, सृष्टि के सत्व का, माँ के ममत्व का, शिखर चढ़ते स्वत्व का, अस्मिता का। तो ये अस्मिता जो विवाह जी की है, उन्होंने मुझे सौंपी है कि आप यहाँ आकर ये पत्र मुझे कर दिया है अपनी माँ के उद्धार, साथ में उनकी कामना की इच्छा की कि इसको मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिवली पढ़ूं, क्योंकि जब माँ की बात आती है तो किसी भी बेटी के अंदर बैठी माँ जग जाती है और किसी माँ के अंदर बैठी माँ भी जग जाती है। तो मैं इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, बहुत ही वस्तुनिष्ठ ढंग से, जैसा कि उन्होंने लिखा है, वर्बैटम पूरा वर्ड पढ़ा। मुस्कुराती रहो माँ, मुस्कुराती रहो माँ, हृदय में सदा गीत तेरा जगत को सुनाती हूँ। आप विवाह को याद करिए। नित्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूँ, दर्श पलकों में तेरा ही पाती हूँ, दर्शन पलकों में तेरा ही पाती हूँ। प्यारी मम्मा, पिछले साल 17 मार्च को लखनऊ से जब हम फ्लोरिडा ट्रिप के लिए निकल रहे थे, आपने मेरे माथे पे टीका किया था, 11 पैर दिए थे, दही मछली बोला था और मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम्हारी विदेश यात्रा सफल हो और तुम नाम हो। उस समय हमें अंदाज नहीं था कि उस दिन हम आपको आखिरी बार देख रहे हैं। आज जब सोचते हैं तो लगता है कि उस आशीर्वाद के साथ आपका एक आदेश मिला, आदेश यूनिवर्स को और हमें, यूनिवर्स को भी था और मुझे विभा जी को मिला। वही आदेश मेरा संबल बना जब 27 मार्च 2023 को आपके न रहने की खबर हमें रात में अमेरिका में मिली और कुछ ही मिनटों में हमें आपके अंतिम संस्कार के लिए इंडिया न आ पाने का निर्णय लेना पड़ा। वही आदेश सांत्वना की ऊर्जा बना जब फ्लोरिडा में मेरे दोस्तों ने प्रेयर गैदरिंग रखी और फिर वही आदेश सकारात्मक ऊर्जा बना जिसने मेरे यूएसए में दिए हुए व्याख्यानों को सफल बनाया। उल्लेखनीय बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमें डिटैचमेंट, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता दोनों ही परिप्रेक्ष्यों से एक ही साथ जीने का आत्मबल भी मिला। मेरी बहनें, परिवार के तमाम लोग, मेरे अजीज मित्रों और खासकर ताराश्री फाउंडेशन के लोग मिलकर जब आपकी अनंत यात्रा की पहली बरसी आज का दिन मनाने के लिए बैठे हैं, एक बार फिर से आपके पुण्य आशीर्वचनों को ऐसी परिस्थिति बना दी है कि आज के कार्यक्रम में हम लखनऊ में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। अब जब लखनऊ की बात आई है तो सोचकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार शरीर त्यागने के बाद पापा निमित्त बने, आप एग्जीक्यूटर बने और लगभग 25 साल बाद लखनऊ में हमारी घर वापसी करा दी। मेरे जैसे यायावर और फकीर इंसान ने लखनऊ वापस आकर रहने के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपने जैसे सतरी से जोड़ दिया। 26 मार्च 2022 को इसी जगह पापा की प्रेयर गैदरिंग के बाद हम जब और आप 29 को सतरी गए, वहाँ पहुँचकर हमने आपकी जो खुशी देखी और ऋषियों के स्थान की ऊर्जा को महसूस किया, उसने हमें वहाँ सेवा के काम करने और गुरुद्वारे की जीर्णोद्धार के लिए प्रेरित किया। फिर अपनी वॉलंटियर्स की टीम के साथ हम जुट गए और आपके जीवित रहते ही 21 फरवरी 2023 को नया NGO ताराश्री फाउंडेशन रजिस्टर किया। हमें बेहद खुशी है कि मार्च और फरवरी 2023 में आप पूरे 1 महीने मेरे साथ लखनऊ में थे। उस दौरान श्री राम मंदिर के दर्शन और श्री अरबिंदो आश्रम अयोध्या में 3 दिन निवास के साथ 5 बार आप मेरे साथ सतरी भी गए, वहाँ गाँव वालों से मिली और सतरी गुरुद्वारे में 40 साल बाद चौधरी परिवार की ओर से कड़ा प्रसाद
सौभाग्य है कि आपने मेरे साथ एक यायावती आराम से रोड ट्रिप्स करी और इस दौरान लखनऊ में 52 लोगों से मुलाकात करके 18 मार्च को हैदराबाद वापस गए और 27 मार्च को अहमदाबाद कह चले। आज ये पत्र लिखते हुए याद आ रहा है वो अपना प्री बर्थ पीरियड जब 10 महीने हम आपके शरीर के अंदर थे। जब भी ये बात किसी को बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या 10 महीने। साथ ही याद आ रहा है आपका कथन नेकी कर दरिया और अनेक किस्से जब जब आप जयपुर देहरादून दिल्ली ग्रेटर नोएडा में मेरे पास रहने आई और मेरे दोस्तों के दिल में आपने अपने निश्चित स्नेह से जगह बनाई। याद आती है वह दिन जब वचन सुनाने की फरमाइश पर आप मैं प्रकट के पाला दीन दयाला सुनाया करेंगे। माता की बोली सोपति बोली तजौला कीजिए शिशु दिया अति प्रिय सीधा यह सुख पर तो कई बार गाती आती और हम तो खूब हंसते थे कि मम्मा धूप में गा रही है। हमने ये लेटर पढ़ने के लिए शोभा दीदी से मतलब मुझसे आग्रह किया है। हमारे दादा से फाउंडेशन की आ रहे हैं भूमिका में है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है इस दुनिया से अलविदा तो हर इंसान को करना होता है, लेकिन मम्मा जिस तरह आपने शरीर त्यागा वह प्रेरणा देता है कि हम लोग हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे आपकी तरह चलते चलते चले। अत्यधिक संतोष है कि हैदराबाद में आपका भेद दान किया इस विश्वास के साथ कि आपकी आंखें देख रही हैं तब भी और अब भी आपकी गुरु अंत में कृष्ण श्रद्धांजलि के लिए सीमा को बहुत बढ़ाई। रामचरितमानस के पठन के लिए गीता मिश्रा को बहुत बढ़ाई और जैसे आभार। सभी उपस्थित जनों को विभाग श्रीवास्तव की ओर से